सभी को मेरा नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बढ़िया हो? तो चलिए आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ सर्कल। क्या लेकर चलता हूँ? सर्कल, वृत्त लेकर चलता हूँ। और ध्यान रहे, पूरी बात मेरी समझ लीजिएगा। जो सर्कल की क्लास होगी, ये क्लास 4-5 क्लास होगी, कम से कम 4 से 5 क्लास होगी। लेकिन जो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, जो डे फर्स्ट, डे सेकंड और ये जो डे थर्ड होगा, ठीक, ये 3 दिन जो है, 3 दिन तक डीएलएड वाले पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा पढ़ते हो तो आपके अंदर नॉलेज तो मिलेगा, आप नॉलेज पाओगे, लेकिन सेमेस्टर के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और हाँ, अगर आप साथ ही साथ टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, आरआरबी, एनटीपीसी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो, चाहे जो भी एसएससी का देना चाहते हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है सारी क्लास। उसके बाद आप सारी क्लास पढ़ लेना, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तक ही डीएलएड सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं है। हालांकि सेकंड तक ही होगा, मैं आपको ज़्यादा लेकर चल रहा हूँ थर्ड तक। क्लियर? तो मैं आप लोगों को वृत्त पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले बात आती है वृत्त में कि वृत्त कहते किसे हैं या वृत्त की परिभाषा क्या है। वृत्त कहते किसे हैं या वृत्त की परिभाषा क्या है। तो आप वृत्त की परिभाषा क्या जानोगे? वृत्त की परिभाषा कहा जाता है किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, या ऐसे कह दो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर इसके चारों ओर बनाए गए बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। क्या कहोगे? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बनाए गए बिंदु पथ को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा फिर से। किसी स्थिर बिंदु से या किसी निश्चित बिंदु से, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बनाए गए बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। ये जो बिंदु पथ बनता है इसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? बिंदु पथ कहते हैं। और ये स्थिर बिंदु या निश्चित बिंदु है, इसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तथा ये जो बिंदु पथ की लंबाई होगी, ये जो बिंदु पथ की लंबाई होगी, इसे आप परिधि कहोगे। इसे क्या कहोगे? परिधि कहोगे। और ये जो स्थिर बिंदु या निश्चित बिंदु है, इसे क्या कहोगे? केंद्र कहोगे। इसे क्या कहोगे? केंद्र कहोगे। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? हमने केवल आप लोगों को वृत्त की परिभाषा बताया हुआ है। अब आगे लेकर चलते हैं। आप कोई सर्कल बनाइए, ये आपका ये सर्कल है, ठीक, और ये आपका क्या है? सेंटर है। और ये जो परिधि है, ये बिंदु पथ जो ये चारों ओर ये बन रहा है, यही आपकी परिधि या परिमाप है। यही आपकी परिधि या परिमाप है। परिधि या परिमाप है। और ये आपका क्या है? ओ है, ये केंद्र है। ठीक, जब आपने इतनी बात जान ली, तब इसमें सबसे पहली बात आती है रेडियस, त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या। रेडियस किसे कहते हैं? तो रेडियस की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब केंद्र कहाँ है? ये आपका है केंद्र, और ये परिधि के बीच की दूरी समझ लो ये ए है, ओ ए। तो केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे? त्रिज्या। और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा आपने लिखा, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसमें आपका एक नोट पॉइंट आता है। वो नोट पॉइंट क्या है
कि एक वृत्त में कुल कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में कुल कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, तो आपका सीधा जवाब होगा एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। कितनी त्रिज्याएं? अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। जैसे आप एक यहाँ खींच दो, 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 बहुत सारा जगह स्पेस है आपके पास खींचने के लिए। यानी आप कह सकते हो कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। कितनी त्रिज्याएं? अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद हमें जानना पड़ेगा जीवा। पहले जीवा बताऊंगा तब व्यास बताऊंगा। हमें अब आगे जानना है जीवा। जीवा क्या होता है? कॉर्ड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्ड, जीवा। आप पहले कोई सर्कल बना लो, ठीक, ये आपका सर्कल हो गया, ये केंद्र हो गया। अब कहा जाता है जीवा कॉर्ड क्या है? CHORD, कॉर्ड। तो आप मेरे भाई ध्यान से सुनना, चाहे भाई बहन जो भी हो, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जीवा का मतलब ये है परिधि पर स्थित। कहाँ पर स्थित? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जैसे एक बिंदु परिधि पर ये है और एक बिंदु परिधि पर ये है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, और दोनों को ये रेखा मिला रही है, मतलब AB एक रेखा मिल गई और यही क्या हुई? जीवा हुई। क्या हुई? जीवा हुई। आप इसको कहोगे कॉर्ड AB, जीवा AB। इसको क्या बोलोगे? जीवा AB। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अच्छा, हमने यहाँ मिलाया, क्या मैं इसको ऐसे नहीं मिला सकता? क्या बोल भाई, मिला सकते हो? क्या मैं इसको ऐसे नहीं मिला सकता? क्या कहोगे? मिला सकते हो। क्या आप ऐसे नहीं मिला सकते हो? क्या मिला सकते हो? ऐसे मिला सकते हो, ऐसे मिला सकते हो, फिर ये तमाम तरीके से आप इसको मिला सकते हो। तो आपका जो अगला प्रश्न इसमें बनता है, इसमें जो अगला प्रश्न बनता है वो ये होता है कि एक वृत्त में कुल कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में कुल कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? तो याद रखना कि एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। याद रखना, इस टाइप के सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, सेमेस्टर में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। लेकिन अब अगला पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। अगला पॉइंट ये है कि भाई जैसे जैसे केंद्र की ओर आएंगे जीवा की लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी? केंद्र की ओर जाने पर जीवा की लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो। तो आप ध्यान में रखना, जैसे यहाँ आप थे और नीचे यहाँ भी हो सकते हो। आप यहाँ थे, जैसे जैसे केंद्र की ओर जा रही है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति आएगी, ये यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो आपका क्या जवाब आएगा? केंद्र की ओर जाने पर जीवा की लंबाई बढ़ती है। क्या? केंद्र की ओर जाने पर, केंद्र की ओर जाने पर जीवा की लंबाई बढ़ती है। केंद्र की तरफ या केंद्र की ओर जाने पर जीवा की लंबाई बढ़ती है। इसी का वाइस वर्सा, केंद्र से दूर जाने पर, केंद्र से दूर जाने पर जीवा की लंबाई घटती है। जीवा की लंबाई घटती है। ठीक, इतनी बात आपने जान लिया। ये सब नोट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये नहीं कि ऐसे छोड़ दोगे, अपने कॉपी में नोट करते रहना। अगला पॉइंट इसमें ये आता है कि सबसे बड़ी जीवा की लंबाई या सबसे बड़ी जीवा कहाँ होगी?
कौन से पॉइंट पर जीवा की लंबाई सबसे अधिक होगी, या जीवा सबसे बड़ा कब होगा। आपसे मैं प्रश्न पूछूं, जीवा सबसे बड़ा कब होगा या जीवा की लंबाई सबसे अधिक कब होगी, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि जब जीवा केंद्र से होकर जाए, जब जीवा केंद्र से होकर जाए तब उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। जब जीवा केंद्र से होकर जाए तब उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। जब जीवा केंद्र से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए तब उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। ठीक। और एक चीज़ ध्यान देना, यही सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। यही सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। अभी मैं आपको व्यास लिखवाऊंगा तो एकदम सेम डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अगर आपको जीवा समझ में आ गया तो व्यास खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक। अब हमें जानना पड़ेगा फिर वही व्यास, रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं, डायमीटर। अगला हमको पॉइंट जानना है डायमीटर। डायमीटर, व्यास। ठीक। आप एक सर्कल बनाओ। ठीक, एक सर्कल बना दिया और ये इसका केंद्र मान लिया। अब कहा जाए व्यास क्या होता है, तो जो जीवा की डेफिनेशन है वहीं से बताओ। इसकी दो डेफिनेशन होती है। पहली डेफिनेशन ये, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। यही होता है व्यास। तो पहली डेफिनेशन आप ये लिखोगे, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। या दूसरी भाषा में आप कहोगे सबसे बड़ी जीवा की लंबाई वृत्त का व्यास कहलाती है। और ये जीवा तो है, यही तो जीवा है। आप कहोगे सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक। अगला पॉइंट इसमें यह बनता है कि एक वृत्त में कुल कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। एक वृत्त में कुल कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। जैसे देखो कि अनंत व्यास कैसे खींचे जाएंगे, कितने व्यास, अनंत व्यास। अनंत व्यास, जैसे एक व्यास तो ये हो गया, एक व्यास ऐसे, एक व्यास ऐसे, एक व्यास ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, सब ये ऐसे खींच डालो तो क्या हो जाएंगे, अनंत व्यास हो जाएंगे। ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। जब आपने त्रिज्या, व्यास, जीवा जान लिया, परिधि जानोगे। अब आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा परिधि। वृत्त की परिधि, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। ठीक। अब क्या जानोगे, ये जो वृत्त की चारों ओर की लंबाई, या ये जो वृत्त की ये बिंदुपथ थी, ये बिंदुपथ ही वृत्त की परिधि कहलाती है, या बिंदुपथ की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। ये बिंदुपथ बना था कि नहीं, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर बनाए गए बिंदुपथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और ये जो बिंदुपथ की लंबाई होती है यही क्या कहलाती है, परिधि होती है। क्या होती है, परिधि होती है। कहोगे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई
आर। क्या होगा? 2 पाई आर। अगला आपको जानना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं कह दूं ये वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या आर है, तो परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये 2 फार्मूले आप याद रखिएगा, इन 2 फार्मूलों से सवाल बनता है। ठीक, इन्हीं 2 फार्मूलों से सवाल बनेगा और आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, अब हमको जानना पड़ेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या जानना पड़ेगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे ये कोई वृत्त है। क्या है? कोई वृत्त है और इसके सेंटर से थीटा एंगल पर ये सेक्टर बनाया जाता है। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर सेक्टर बनाया जाता है। तो ये जो सेक्टर बनता है, इस सेक्टर का हमें एरिया बताना होता है। क्या बताना होता है? इस सेक्टर का एरिया। तो इस सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालोगे? मैं कह दूं कि माना वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर। अगर ये आर है तो ये क्या होगा? आर होगा। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। कहोगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा, जितना ये एंगल दिया गया हो, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, गुणे पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गणित है आसान नहीं है। कुछ लोग इसको हलवा समझते हैं ना, और पढ़ाते भी हैं, कहते हैं एकदम हलवा की तरह, घंटा हलवा है। भाई कुछ नहीं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक पूरी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो जितना मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को एकदम फैक्ट चीज़, एकदम कॉन्सेप्चुअल बताता हूँ। हलवा हुलवी कुछ नहीं है। अगर आप इसको समझोगे, फार्मूला याद रखोगे, तभी लगा पाओगे। नहीं तो एग्ज़ाम में जाओगे ना, दिमागवा तुम्हारा ब्लॉक हो जाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा, हाथ ये चेक करने लगेगा, कुछ हो नहीं पाएगा, आता हुआ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी राय ये है कि कंठस्थ करो, बार बार प्रैक्टिस करो, फार्मूला बार बार लिखने का प्रयास करो, अप्लाई करने का प्रयास करो, तब तो आप कर पाओगे। नहीं तो ये आपका हिंदी वो नहीं है कि आप रट लोगे, पढ़ लोगे, हो जाएगा। इसमें आपको जब तक आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे एग्ज़ाम में, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर? चलिए, ये थोड़ी सी जानकारी थी। लिखना सवाल, लिखना सवाल लिखना। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त का व्यास क्या होगा? इसमें तो बताइए 3 सवाल हैं, तो बताइए वृत्त का व्यास क्या होगा। दूसरा, वृत्त के परिधि की लंबाई क्या होगी, वृत्त के परिधि की लंबाई क्या होगी। तीसरा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर? अब इसको आप कैसे लगाओगे? कुछ है नहीं, फार्मूला अगर आपको लर्न है तो लगा पाओगे, फार्मूला नहीं लर्न है तो नहीं लगा पाओगे।
जैसे देखो पहला सवाल है वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास बराबर, अब आपको नहीं बताया गया तो ध्यान देना, मैं फार्मूले में नहीं बताया था तो वहाँ अब बता रहा हूँ, याद रखना। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, नहीं बताया था अब बता रहा हूँ। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, या यहीं से आप कह सकते हो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, इसको याद रखना। फार्मूले में इसको आप लिख लेना। तो आपको चाहिए व्यास, तो कहोगे व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 14, ये हो जाएगा 14 दूना 28 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो 2 पाई का मान 22/7 और r है कितना 14, तो ये 7 दूनी 14, 4 दूनी 22 दूना 44 और 44 दूना 88 दूना 176 सेंटीमीटर। क्लियर। अगला आएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22/7, r दे रखा है कितना 14 और इसका 2 बार गुणा, यानी 14 गुणे 14, काटोगे तो 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 गुणे 14, ये 616 आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। हमने कुछ नहीं किया, फार्मूले पर केवल सवाल लगवाया हुआ है, वैल्यू बेसिक वैल्यू बोल के, और आपके एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आता है, ध्यान में रखिएगा। लिखना दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए में यही तीनों सवाल है। पहला, वृत्त का व्यास क्या होगा, दूसरा वृत्त के परिधि की लंबाई क्या होगी, और अगला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर। तो देखिए पहला सवाल आपसे बोल रखा है वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास बराबर होता है क्या 2r, यानी 2 गुणे त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है 7, यानी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। वृत्त के परिधि की लंबाई होती है 2 पाई r, ये 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r दे रखा है 7, काटोगे तो 22 दूना 44 आएगा, कितना आएगा 44 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल रखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणे r है 7 और स्क्वायर है यानी 2 बार, 22 × 154, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको लगा लेना है। एक सवाल और लिखना, एक वृत्त जिसके व्यास की लंबाई, एक वृत्त जिसके व्यास की लंबाई 42 सेंटीमीटर है, जिसके व्यास की लंबाई 42 सेंटीमीटर है, तो बताइए यही तीनों सवाल हैं। और इस बार व्यास बोला है, तो बताइए वृत्त के परिधि की लंबाई क्या होगी तथा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले बोला है कि वृत्त का व्यास है 42 सेंटीमीटर, तो बताइए पहला सवाल वृत्त के परिधि की लंबाई क्या होगी, और अगला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक। तो देखो अगर व्यास दिया है तो आप त्रिज्या कैसे निकालोगे, आपको पता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो आप यहाँ से कहोगे r बराबर d/2, r मतलब रेडियस, d मतलब डायमीटर, डायमीटर है आपका 42,
42/2 बराबर 21 आपका ये हो गया 21 सेंटीमीटर क्या इसकी त्रिज्या। तो पहले आपसे पूछ रखे इसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2π का मान 22/7, r कितना है 21। ये काटोगे तो 7 त्रिक 21, 22 दूना 44, 44 तिया 132, ठीक। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 सेंटीमीटर। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7, r कितना है आपका 21, स्क्वायर है तो यानी 21 गुणे 21। इसको हल करो ज़रा, ये कटेगा 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा आपका कितना 22 तिया 66 गुणे 21, ठीक। 66 गुणे 21 और गुणा करोगे 21 छक्का 126 और 126 12 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेना भाई, 20 छक्का 120, ये 26 और 126 12 138 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। क्लियर? बोलो भाई इतनी बात क्लियर। एक दूसरा सवाल लिखना ऐसे ही, देखो इसमें कुछ है नहीं, जो था मैंने सब शुरुआत में बता दिया। लिखना एक वृत्त जिसके व्यास की लंबाई, एक वृत्त जिसके व्यास की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7, जिसके व्यास की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए दो प्रश्न। पहला, वृत्त के परिधि की लंबाई क्या होगी? तो बताइए वृत्त के परिधि की लंबाई क्या होगी? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? रेडियस बोल रखा है, व्यास बोल रखा है 7 सेंटीमीटर और हमें निकालना है परिधि और ये क्षेत्रफल। तो व्यास अगर 7 है तो रेडियस निकालोगे 7/2, इसको काटो नहीं, 7/2 ही रहने दो। तो परिधि अगर आप निकालते हो, वृत्त की परिधि अगर आप निकालते हो तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr यानी 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r है 7/2। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये आ गया आपका कितना 22 सेंटीमीटर। कितना है 22 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। पाई का मान 22/7, r² मतलब 7/2 गुणे 7/2, ठीक। ये 7 से 7 कैंसिल आउट और ये 2 1 का 2, 2 ग्रह में 11 सतह 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 का आधा कितना हो जाएगा 35 दूना 70 और 38 दूना 76, 38.8, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। बोलो भाई इतनी बात क्लियर हुई? जब इतनी बात क्लियर हुई तो आज मैं आप लोगों को यहीं रोक देता हूँ, आप लोगों को यहीं रोकता हूँ। आप लोग कहीं जाइए नहीं, इसके तुरंत बाद मैथ की अगली क्लास लगेगी, तुरंत 1-2 मिनट बाद मैथ की अगली क्लास लगेगी। और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वो वाला जो वीडियो आ रहा है अभी जो क्लास चलेगी उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।